इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अमेरिका के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी वारंट निकले हैं और हमारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हम तो यही तो कह रहे हैं, जेपीसी से जांच करा लो और जो दोषी उन पे कार्रवाई करो। पर ये डिमांड तो इस सरकार से कर रहे थे ना, तो सरकार को करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? अब क्यों कह रहे हैं कर देंगे? ऐसी घटनाएं नहीं हो, जिम्मेदारी किसकी है? इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये हर चीज को हल्के में लेते हैं, बाद में मामला ज्यादा बढ़ता है, उस समय इनके पास कुछ बचता नहीं। खुद इनके मंत्री घूम रहे हैं आचार संहिता के बाद में, जिनको वो विधानसभा क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, दूसरों की बात कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। जूली साहब, समरावता के अंदर पिछले 10 दिनों से राजस्थान के अंदर एक गांव समरावता जल रहा है। ग्रामीण निरंतर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच सरकार का एक 3 मंत्रियों का डेलीगेशन वहाँ जाता है किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में। कन्हैया लाल चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेडम। और ये कहा जाता है कि ये जो समरावता जला, इसके पीछे केवल और केवल कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने बेतरतीब तरीके से जिले बनाए। उन जिलों की वजह से ग्राम पंचायतों को जो है इधर उधर होना पड़ा, और यही मांग वो समरावता वाले कर रहे थे। कैसे देखें इसको? तो यहाँ ये कौन से जिले के अंदर आए हैं? ये वो उनियारा के अंदर चले गए। 15 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का फर्क हो गया था। ये मांग कर रहे थे। पर ये डिमांड तो इस सरकार से कर रहे थे ना, तो सरकार को करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? अब क्यों कह रहे हैं कर देंगे? 11 महीने हो गए यहाँ सरकार को बने हुए, तो कब तक कांग्रेस को कोसेंगे? इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। ये तो पूरा का पूरा जो एपिसोड ही हुआ है, इसकी दोषी ही कांग्रेस सरकार। न्यायिक जांच करा लें, हमें कोर्ट पे भरोसा है, न्यायिक जांच कराएं ना। न्यायिक में तो समय सरकार अपनी खुद की फेलियर जो है, किस प्रकार से चलते चुनाव के अंदर एसडीएम को थप्पड़ लग जाए, एसडीएम को थप्पड़ क्यों लगा, गांव वालों को पीटा जाए, पत्रकारों पीटा जाए, ये बाइकें जलाई जाए, कारें जलाई जाए, ये सारा क्या है? सरकार का फेलियर है। सरकार को जवाब देना चाहिए, न कि इसको भी विपक्ष को दोषी मान लो। आपने कलेक्टर पे, एसपी पे, अधिकारियों पे किस पे कार्रवाई की? क्या मॉनिटरिंग है आपकी? उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। न्यायिक जांच की आप भी बात कर रहे हो। न्यायिक जांच के लिए कहा गया कि भाई इसमें तो 4 से 5 साल लग जाएंगे, लोग अधीर हो जाएंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कही है। ये 2 दिन में कर रहे हैं क्या? ये 2 दिन में कर रहे हैं? कौन कह रहा है 4 से 5 साल लगेंगे? इसमें कौन से 4 से 5 साल लगने की बात है? जल्दी कराओ ना, कौन मना कर रहा है? कह रहे संभागीय जो जांच होगी वो जल्दी हो जाएगी। न्यायिक जांच को बंद ही कर देना चाहिए फिर तो। अगर इनको न्यायिक जांच पे टाइम लगता है तो बंद करवा दो, क्यों करा रहे हैं? इस पूरे एपिसोड को आप किस तरीके से देखते हो? आप नेता प्रतिपक्ष हो, क्या आपको लगता है कि ये इतना भयावह जो हो गया, इसको रोका जा सकता था? ये नहीं होना चाहिए। रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार। ऐसी घटनाएं नहीं हो, जिम्मेदारी किसकी है? इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। इनका इंटेलिजेंस नहीं है, ये हर चीज़ को हल्के में लेते हैं, बाद में मामला ज़्यादा बढ़ता है, उस समय इनके पास कुछ बचता नहीं। इनको तो आज जो हालात पूरे राजस्थान के बन गए ना, किसी छुपे हुए नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक बयान दिया था कि नरेश मीणा जो है वो जब कांग्रेस में आ गया तो फिर वहाँ से चुनाव क्यों लड़ा, इसकी जांच कराई जाएगी, इसकी पीसीसी स्तर पे भी जांच करेंगे। इसकी न्यायिक जांच में ये भी जांच होनी चाहिए, भाई किसने लड़ा है, क्यों लड़ा है, सारी चीजें सामने आनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते? ये ऐसी घटना होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? किस तरीके बात है, कौन चाहता है ऐसी घटनाएं हो? पर घटनाएं हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, सरकार को जो अपना जवाब देना चाहिए ना। आने वाले विधानसभा के सत्र में भी क्या ये मुद्दा विधानसभा के अंदर देखने को मिल सकता है? अरे मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? मामले की हम उठाएंगे भी इसको और बड़े तरीके से पूछेंगे इनसे, तब तक तो इनके पास जवाब भी आ जाएगा। जांच भी हो सकता है पूरी हो चुकी है। हाँ जी। अब तो मुआवजे की बात की जा रही है। वहाँ कहा जा रहा है कि कुछ बाहर के लोग थे, तो उसके अंदर किस स्तर पे जाके मुआवजा देना चाहिए? क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं हमारा करोड़ों का नुकसान कर रहे थे। सरकार क्या कर रही थी? जो इनकी जिम्मेदारी है ना, बाहर के लोग नहीं रहेंगे चुनाव वाले दिन, फिर ये क्यों रह रहे हैं? खुद इनके मंत्री घूम रहे हैं आचार संहिता के बाद में, जिनको वो विधानसभा क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, दूसरों की बात कर रहे हैं। इनको खुद ही नियम कानूनों को पालन नहीं करा रहे, जनता से कहाँ से करा देंगे? आज आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसके अंदर आप लोगों ने राहुल गांधी ने जो अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उनके ऊपर जो बात कही है और जांच की मांग की है। आप लोगों ने जेपीसी से जांच की मांग की है। किस तरीके से चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अमेरिका के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी वारंट निकले हैं और हमारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं।
जबकि यहाँ रिश्वत का पैसा जिन लोगों को दिया गया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो सरकार कर क्या रही है? और हम तो यही तो कह रहे हैं, जेपीसी से जांच करा लो और जो दोषी उन पे कार्रवाई करो। सरकार जांच नहीं कराती है तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? हम इसको लोकसभा में उठाएंगे। राहुल जी ने कहा है इस मामले को लेकर। राहुल जी इसको बड़े पहले भी लगातार वो हमलावर रहे हैं, एक एक तथ्यों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन लोगों को बचाना चाहती है। जैसलमेर के अंदर भी, बाड़मेर के अंदर भी रविंद्र सिंह बाटी कोरण की ज़मीन को लेकर बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। वो भी नाम कहीं ना कहीं अडानी का ही आ रहा है कि अडानी को ज़मीन दे दी गई। क्या ये मुद्दा भी विधानसभा में देखने को मिल सकता है? देखिए, आने दीजिए, अभी सारे मुद्दे आएंगे, समय समय पर उन चीज़ों को उठाएंगे। तो साहब, ये आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का, जिन्होंने कहा कि जिम्मेवारी सरकार की बनती है। कब तक? 11 महीने का वक्त हो चुका है। कब तक विपक्ष को ही कोसते रहेंगे और अपनी जिम्मेवारी से भागते रहेंगे? न्यायिक जांच होनी चाहिए जिसमें निकल के आएगा क्यों हुआ, किसने किया और कौन था वो जिसके द्वारा ये करवाया गया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।